हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी एक खास स्पेशल स्टोरी सिर्फ आपके लिए। दोस्तों शायद आपको याद नहीं है, आज 12 नवंबर है। अगर याद नहीं है तो फिर एक बार फिर आपसे याद दिला देते हैं कि 12 नवंबर को चरखी दादरी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे सुनकर देखकर आज भी रूहें कांप जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसमान में 12 नवंबर 1996 में दो एयर क्रैश यानी कि दो विमान आसमान में आपस में टकराए थे। उस हृदय विदारक कहानी को सुनकर या देखकर आज भी रूहें कांप जाती हैं। आज 12 नवंबर है और इसी कहानी के साथ एक बार फिर आपको जोड़ते हैं और वो तमाम जानकारी आज भी लोग उसके बारे में क्या कहते हैं वो पूरी कहानी दिखाते हैं। दोस्तों बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरी कहानी देखिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 12 नवंबर 1996 हरियाणा के एक छोटा सा शहर चरखी दादरी। शाम का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और एकदम आसमान साफ था। सूरज ढल रहा था और आसमान में सुंदर रंग बिखर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जो एविएशन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। जमीन से बहुत ऊपर दो हवाई जहाज अपने अपने रास्ते पर उड़ रहे थे, अपनी मंजिल तय कर रहे थे, लेकिन उनकी राहें एक ऐसी जगह टकराने वाली थी जहां से एक भयानक हादसा होना तय था। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 एक बोइंग 747 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। यह एक नियमित उड़ान थी जो हर दिन सैकड़ों यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। सऊदी अरेब के धेरान जा रही थी। धेरान जो सऊदी अरेब का एक प्रमुख शहर माना जाता है, अपने व्यस्त हवाई अड्डे और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। इसमें 494 लोग सवार थे। यात्री और क्रू ये कुछ ही मिनट पहले ही उड़ी थी। यात्री अपने परिवारों से विदा ले रहे थे, कुछ अपने व्यवसाय के लिए जा रहे थे तो कुछ छुट्टियों पर। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 जो एक इल्यूशियन इल-76 कार्गो प्लेन था और जिसमें 6 क्रू मेंबर्स थे, कजाकिस्तान के शामकैंट से दिल्ली आ रहा था। यह विमान महत्वपूर्ण सामान और उपकरण लेकर उड़ान भर रहा था। शामकैंट कजाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपने औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह विमान दिल्ली में उतरने की तैयारी कर रहा था। यह दोनों हवाई जहाज एक ही एयर स्पेस में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों के अनुसार उड़ रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें कई विमानों को सुरक्षित मार्गदर्शन देना होता है और लेकिन उनकी राहें एक दूसरे से टकराने वाली थी। दोनों विमानों के जो पायलट्स हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच लगातार संबंध हो रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती या गलत फहमी एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे परिवार और दोस्त अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है और कितनी छोटी सी गलती
कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हवाई यात्रा हर एक सेकंड और हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। जैसे ही फ्लाइट 1907 नीचे उतरा और फ्लाइट 763 ऊपर चढ़ा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। काजा क्रू किसी वजह से अपनी असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे उतरवाया। उसी समय सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन शुरू किया। देखते ही देखते दोनों हवाई जहाज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। स्थानीय समय के अनुसार शाम के लगभग 6:52 पर एल्यूशिन इल 76 का टेल बोइंग 747 के बाया पंखा और स्टेबिलाइजर से टकरा गया। यह टक्कर जमीन से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुई, बहुत ही भयानक थी। बोइंग 747 जिसका बाया पंख टूट गया था, बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगा और टुकड़े टुकड़े हो गया। 1996 की शाम की वो बात याद दिलाने जा रहे हैं, जिसमें न केवल इतिहास में बल्कि वर्ल्ड में सबसे पहली घटना मानी जाती है जहां पर दो विमान आपस में टकराए। जी हाँ, हम उन दो विमानों की बात कर रहे हैं जो चरखी दादरी में ये हादसा हुआ था। और जैसे कि हमने आपको जो तारीख है वो भी बता दी, और फिलहाल मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर दो विमान टकराए थे और उनमें से एक विमान इस धरा पर, इस धरती पर गांव मेहराना में आकर गिरा था। क्या नाम है जी? संजय कुमार जी। जो यहाँ पे एयर क्रैश हुआ था उसके क्रैश हुआ था, एक तो बिरोड पर था जी, अरे एक ये हमारे यहाँ पड़ा था। हमने चना वो रखा था उरे, और चना में मार के बुरा हाल हो गया। कल में 5 साढ़े 5 का टाइम होगा। कहाँ था एक बार बताओ ना। देखो, एक तो ये जांडी पर मानस तो मैंने कते गिरता हुआ दिखा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ, और बाकी वहाँ है ना वो आगता खड़ा उस साइड में तो वो पड़ा था। अच्छा जी। हाँ, वो आगे सामान ठा गए। अच्छा, कोई बच्चा भी है कोई यहाँ पे? एक भी नहीं। अच्छा जी। हाँ, कोई नहीं बचा। जगह जगह पड़े थे। हाँ, जगह जगह परली साइड में तो नरे पड़े मानस पड़े थे। 300 मानस थे, 300 खत्म। और आपको बता दें कि शाम के करीब तकरीबन 6 बजे का समय था। लोग घरों में व्यस्त थे। किसान अब खेतों से घरों में जाकर विश्राम कर रहे थे, और जो लोग उस समय बाहर थे और जिस समय ये दुर्घटना हुई, आपस में दो विमान टकराए और उसकी आवाज़ और आगजनी इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के लोग देखकर घबराए कि कोई पिंड यहाँ पर गिर रहा है। तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोग अपने घरों से निकलकर भागे। चरखी दादरी शहर से उसी वक्त युवा थे, बुजुर्ग थे, कोई साइकिल पे, कोई गाड़ियों में, वो उसके साथ साथ यहाँ पर आ पहुँचे। और मंजर कुछ ऐसा था कि लोगों की जो लाशें थी वो पेड़ों से लटक रही थी। हम वो आपको जिन्होंने भी देखा है उनसे रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, ये वो ज़मीन है, और सऊदी अरब के जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने तो इस ज़मीन को लेकर संस्था के थ्रू कोई हॉस्पिटल खुलवाने का ऐलान भी किया था, लेकिन पूरे जो यहाँ के लोगों का सहयोग न मिलने की वजह से ये अभी प्रपोजल है ये बस्ते में पड़ा है।
पाइपलाइन में पड़ा है। देखो कब यहाँ पर जो उनकी याद में है वो स्मृति स्थल बनाए जाएंगे, और जो तमाम जानकारी है वो भी हम आपको इस वीडियो के बारे में, इस जहाज़ जो टकराव हुआ था उसके बारे में बताएंगे। जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम अशोक, गांव बिरोड है और मैं आर्मी में सर्विस करता था। जब ये जहाज़ गिरा था उस टाइम मैं छुट्टी पर आया हुआ था। एनएसजी आर्मी से एनएसजी कमांडो में रिमिस्ट हो गया था, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो में, और मैं छुट्टी आया हुआ था। उस टाइम जहाज़ ऊपर गिरा था तो एकदम बहुत भयंकर आवाज़ आई और ऊपर पूरा उजाला ही उजाला हो गया चारों तरफ, और दूर दूर से गांव के लोग भागे आए, और फिर दूर दूर के गांव के 100 किलोमीटर तक के ट्रैक्टर व्हीकल लेकर के, गाड़ियां लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे। तो हम जैसे यहाँ पर आए तो जहाज़ यहाँ पे 2 जगह गिरा हुआ था। एक तो ये इधर गांव के नज़दीक, ये रास्ते के साथ में ही, और एक उधर गिरा हुआ था। तो हमने सोचा कहाँ जाएं। उधर इंजन में आग लगी हुई थी भयंकर, और इंजन जो है उसका जो है मकान है खेत में, उसके साथ में गिरा हुआ था। उस मकान के ऊपर नहीं गिरा, जो खेतों में मकान एक कमरा बनाया हुआ था, कमरा के साथ में गिरा हुआ था। तो वहाँ हम गए तो उसके पास पहुँचा नहीं गया, इतनी भयंकर आग लग रही थी इंजन में। और वहाँ पर पूरा लोहा मेटल जो है बैरिंग बूरिंग गिरे हुए थे, उसको हम बुझा करके फिर जहाज़ के पास आए। वहाँ पर लोगों को निकाल रहे थे, मरे हुए आदमी किसी, और कुछ एक इधर उधर खेतों में गिरे हुए थे। 2 दिन तक लाशों को ढूंढते रही पुलिस और आर्मी, और उनके पैर, किसी का एक पैर अलग है, किसी के दोनों पैर अलग है, किसी का धड़ अलग है, किसी का सिर अलग है। इस हालात में यहाँ पर जो है 5-6 किलो में कर, यानी कि आधा किलोमीटर में के 1 किलोमीटर में के बिखरे हुए थे। और फिर 2 लेडीज़ थे और 1-2 जेंट्स थे, वो जिंदे थे। उनको वो गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश किया था, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया उन्होंने। तो ये करेंसी वगैरह भी बताई थी इसमें। हाँ, और उसके अंदर जो कजाकिस्तान का जहाज़ था यहाँ पर दिल्ली में उतरने वाला था, उसके अंदर जो है डॉलर थे, वो डॉलर बिखर गए थे काफ़ी, किसी को मिले किसी को नहीं मिले, और कुछ की तो ऐसी छीना झपटी हो रही थी डॉलरों के ऊपर भी, गांव वालों की, मेरे को दे दो मेरे को दे दो। लेकिन हमने बाद में पता चला इसमें डॉलर हैं, और बंदे वो निकाल रहे थे। और गहने पहने हुआ था, किसी के गले में चैन थी, किसी के जो अंगूठी थी हाथों में। गाँव वालों ने या सिविल पब्लिक ने वो भी निकालने की कोशिश की थी। हाँ जी। तो सर देखा जाए तो दुख भी था उस समय कि इतने बाहर से वो रहने वाले थे लोग। हाँ, वैसे दुख तो था ही। दुख तो ये था जो समझदार आदमी थे और जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको तो दुख लग रहा था, और अंदर से भी निकाल रहे थे काफ़ी बंदों को। अंदर से सीट बेल्ट खोल के बाहर निकाल रहे थे। कोई सीट बेल्ट पर भी मरे हुए थे, उनको चोट लगी हुई थी, लेकिन कोई बंदा नहीं। और पेड़ों के ऊपर भी बाद में 1-2 दिन तक पेड़ों के ऊपर टंगे हुए थे, वहाँ से भी उतारे हैं। और यहाँ खेती थी, वो खेती में 2 दिन तक आग लगी रही। सर ये भी कहते हैं कि जहाँ पे वो जहाज़ के टुकड़े पड़े हुए थे वहाँ पर खेती भी नहीं होती। हाँ, खेती कम होती है उसमें। 2 किले में जो है कम मेटल पिंग लग गया था और फसल कम होती है 2 किले में। और उन्होंने 4-5 साल तक यहाँ कजाकिस्तान के जो आदमी आते थे वहाँ भंडारा करके और गांव वालों को खिला पिला के जाते थे, और बोल रहे थे हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। अभी तक तो वो बना नहीं है। और क्या रह गया और कुछ। और उजाला इतना हो गया था यहाँ पर, कम से कम भी 4-5 किलोमीटर में रोशनी हो गई थी। पूरा उजाला हो गया था। रात को 7-8 बजे की बात है शायद, हमने घड़ी तो नहीं देखी थी उस टाइम, लेकिन यही टाइम था, 7-8 बज रहे थे उस टाइम पर। उजाला पूरे इलाके में उजाला फैल गया था। तो एयरफोर्स वगैरह पूरी सिक्योरिटी आ गई होगी। हाँ, तो रात को 2-3 घंटे के बाद तो पुलिस आ गई थी यहाँ पे। हाँ जी। पुलिस ने चौगर्दों का पहरा शुरू कर दिया था। कोई आदमी सिविल अंदर जाने नहीं दिया, और सिविलियन आदमी थे वो अंदर से भगा दिए थे पुलिस ने। फिर बाद में पुलिस ने अपना कब्जे में काम ले लिया था, और जो पैसे पुलिस के ऊपर छानबीन थी उसके ऊपर सब पुलिस की निगरानी हो गई थी। पुलिस ने देख लिया था कि भाई ये
जो है इसमें जो है कुछ डॉलर वाला जहाज है, और पुलिस ने काफ़ी उसके ऊपर कंट्रोल किया। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी बाद में, 2 घंटे के बाद पता चला यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, किसी को पता ही नहीं था ऐसे हो जाएगा। उस समय सर HP देवगौड़ा थे शायद, हाँ वो प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे, या दादरी तो आए थे जी? दादरी आए वो तो सारा नहीं, इधर भी आए थे जी, आए थे। हाँ इधर प्रधानमंत्री भी आए थे और दिन में आए थे इधर, अभी पता चला। और सर गांव की तरफ से मदद तो हुई फिर उन लोगों की? हाँ, गांव वालों ने निकाला है, खूब मदद किया है, उन्होंने गांव ने खूब मदद किया है, गांव ने बाहर निकाला है और उनको ले जिंदा हॉस्पिटल तक पहुंचाने की कोशिश। सर आपने पहले फिल्मों में देखा होगा ऐसा कि आपने तो आंखों से देखी है ये, तो वो देख के आपको कैसा फील हो रहा है सर? वो तो एकदम ऐसे हो गया था भाई कि एकदम क्या हो गया, और जैसे फिल्मों की तरह कहानी हो गई थी एकदम बुरी तरह, जो है हा हू भी मच रहा था, गांव वाले भी हल्ला उल्ला, अरे इसको खींचो यहाँ से निकालो, ये करो। और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी और सुबह 5 बजे यहाँ पर हिसार से आर्मी भी पहुँच गई थी। आर्मी पहुंची, और आर्मी ने भी कंट्रोल किया था, कब्जा किया था आर्मी ने। अच्छा जी। हाँ, और इसके जहाज़ के ऊपर बाद में जो है 1 साल ड्यूटी रही। जहाज पे वो उठाई नहीं थी जो 1 साल तक? उसका मलबा यहीं रहा था, कोई फैसला नहीं हुआ था, बाहर देश का जहाज था। हाँ। तो 1 साल तक वो जहाज का इधर ही रहा और वो यहाँ पर ड्यूटी रही पुलिस की, 1-2 पुलिस वाले रहते थे इधर। 1 साल जी। हाँ, फिर बाद में 1 साल के बाद उसको जो है दिल्ली से या कहीं से कोई ठेकेदार ने ठेका ले करके उसको काट के और लेके और यहाँ से ट्रैक्टरों में लोड करके रोड पर जाके ट्रक में भर के लेके गए थे। कोई 8-10 ट्रक का मैं उसका मलबा की डाला था ले जाके। उसके टायर पूरे नीचे ज़मीन में धंस गए थे, 2 हिस्सों में फट गया था वो इधर। अच्छा जी, तो ये मंजर था जी। हाँ, और वो मेटल जब तक जलता रहा काफ़ी देर, तो अभी खेती भी उसमें कमी हो रही है, इतना उपजाऊ ज़मीन नहीं है वो। अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर पूरी पब्लिक दूर दूर तक जो है उस टाइम कपास की खेती थी और लोगों की कपास पूरी नष्ट तहस नहस हो गई थी। तो चलो सर, इतनी प्यारी बात करने का और एक जो आपने जानकारी दी उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हम चरखी दादरी के कब्रिस्तान में पहुंचे हैं जो चिड़िया रोड पर है, और जो एयर क्रैश में मारे गए लोग थे उनकी पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको कब्रिस्तान में जो बोर्ड लगे हुए हैं साफ झलक दिखाई देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हवाई जहाज में दुर्घटना में हताहत होने वाले यात्रियों की सूची थी और इसमें करीब 51 लोग थे जो का नाम है, और जहां उनको इसी स्थान पर दफन किया गया था, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर। जैसे कि यहाँ पर ये चरखी दादरी का कब्रिस्तान है, यहाँ पर उन लोगों को दफन किया गया था, लेकिन काफ़ी जो यहाँ पर ये आलम है कि साफ सफाई की विशेष व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ पर आगे जाना दुर्भर हो जाता है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये भी दिखा दे कि जो डिटेल है एयर क्रैश की वो पूरी दे रखी है। कैप्टन का नाम इसमें बताया गया है कि जो कैप्टन हैं खालिद अल सुबेली गैनोदी चेरो पोनव था, और जो डिटेल है वो दे रखी है। मृतकों की जो भारतीय थे इसमें 231 बताए जा रहे हैं, सऊदी अरब के 18, नेपाली जो थे वो 9 लोग थे, पाकिस्तानी 3, अमेरिकन 2, ब्रिटिश 1, बांग्लादेशी 1 था और अज्ञात 84 थे। भारतीय जो मृतक थे उनके राज्य उत्तर प्रदेश के 80, बिहार के 48, राजस्थान के 46, दिल्ली के 15, केरल के 13, जम्मू और कश्मीर के 9, पंजाब के 7, आंध्र प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 3, हरियाणा के 2, असम के 2, मध्य प्रदेश के 2 और बांग्लादेश का 1 था जो इस विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके थे। सर, ये कैसे कब हुआ था ये एयर क्रैश, और आप उस समय क्या कर रहे थे और कैसा माहौल था और कैसा यहाँ पर मंजर देखने को आपको मिला? ये 12 नवंबर 1996 को हुआ था। शाम को 8 बजे का टाइम था और हम गांव में थे। हमें
गोले के आकार में जलता हुआ दिखाई दिया। फिर सभी को भय हो गया था कि क्या है क्या नहीं। लोगों ने घर से बाहर निकल गए थे और भय हो गया था कि गांव में ही आ गया है ये। फिर बाद में पता चला कि खेतों में गिरा हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जब एयर क्रैश हुआ था तो वो इतना जोरदार धमाका हुआ था, लोग अंदर घरों में सोए हुए थे। शायद उस समय थोड़ी थोड़ी सर्दी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी भी पड़ रही थी। तो लोग बाहर आकर देखा तो आसमान में एक आग का गोला नीचे गिर रहा था। लोग घबराए और दौड़े भी। क्या आप भी दौड़ कर आए और आपने क्या मंजर देखा? यहाँ आके देखा तो 15 फुट गहरा गड्ढा किया हुआ था और नीचे धसी हुई थी और उसमें कोई भी आदमी जिंदा नहीं था। सब पीछे ही गिरकर मर गए थे और एक आध कोई अंदर था, वो भी मरा हुआ था। जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर भी इनका गांव नहीं है, बिल्कुल पास में ये एयर क्रैश हुआ था। जैसे ये यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने मंजर देखा कि यहाँ पर कम से कम 15 फुट से भी ज़्यादा गड्ढा गहरा बना हुआ था, जिसमें वो एयर का जो अगला हिस्सा है वो धंसा हुआ था। और कहते हैं कि उस समय जो पायलट की जो वॉच थी, घड़ी थी, उसमें भी करीबन टाइम क्या था? 8 बजे का टाइम था। ये कह रहे हैं कि यहाँ 8 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन पुख्ता जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जैसा कि हमें जानकारी है कि 6 बजकर कुछ मिनट पर जो पायलट है उसकी घड़ी उसके हाथ में थी और वो रुकी हुई अवस्था में थी। तो हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि 6 के बाद ही यह हादसा हुआ है। और उसके बाद जो आसपास के गांव हैं, गांव टिकान है, यहाँ पे मेहराना है और चरखी दादरी भी नज़दीकी पड़ता है। लोग बहुत तादाद में रात को ही भाग पड़े थे और उन्होंने यहाँ पर आकर ऐसा मंजर देखा जो ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह विमान जो यात्रियों से भरा हुआ था, अचानक से एक मौत के जाल में फंस गया। इल्यूशन Il-76 भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वो भी पास में ही गिर गया। दोनों विमानों के बीच यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके टुकड़े आसमान में बिखर गए और नीचे गिरने लगे। इल्यूशन Il-76 जो एक मालवाहक विमान था, उसमें भी कई लोग सवार थे। यह विमान भी बेकाबू होकर नीचे गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों हवाई जहाज़ों का मलबा नीचे खेतों में जा गिरा। यह मलबा चारों ओर फैल गया, जिससे खेतों में आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया। इस हादसे में कोई नहीं बचा। दोनों विमानों में सवार सभी लोग मारे गए। हादसे के बाद इंडिया एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के नेतृत्व में एक मल्टीनेशनल टीम ने जांच शुरू की। इस टीम में एविएशन एक्सपर्ट, इंजीनियर्स और सेफ्टी एनालिस्ट शामिल थे, जो इस हादसे के हर पहलू को बारीकी से जांचने के लिए जुट गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि इस हादसे के कारणों को समझा जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए, उन्होंने हर पहलू को बार बार जांचा। जांच से पता चला कि गलतियों और मिसअंडरस्टैंड का एक सिलसिला था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इन गलतियों में कम्युनिकेशंस गैप्स, प्रोसीजरल एरर्स और सिचुएशनल अवेयरनेस की कमी शामिल थी। एविएशन एक्सपर्ट्स ने कॉकपिट में हुई बातचीत और विश्लेषण भी किया, जिससे यह शॉर्ट आउट हुआ कि कई महत्वपूर्ण निर्णय गलत लिए गए थे। इसका मुख्य कारण था काजा क्रू का अपने असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे उतरना था।
यह डिविएशन एक का क्रिटिकल एयर था जिसने हादसे की नींव रखी। इस एल्टीट्यूड डेविएशन के पीछे कई फैक्टर्स थे जिनमें क्रू की स्टिक इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और कॉफी फैक्ट में प्रिवेलिंग स्टेटस शामिल थे। क्रू का ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों का पालन न करना, साथ ही लैंग्वेज बैरियर्स और रेडार डेटा की गलत व्याख्या ने भी इस हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रू का एयर ट्रैफिक कंट्रोल निर्देशों का पालन न करना, साथ ही लैंग्वेज बैरियर्स और रेडार डेटा की गलत व्याख्या ने भी इस हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका निर्देशों का पालन न करना, साथ ही लैंग्वेज बैरियर्स और रेडार की गलत व्याख्या ने भी इस हादसे में महत्वपूर्ण भूमिका ने भी आज के लिए व्यूअर्स बताता है। इस हादसे ने टीसीएस को अपनाने की गति तेज कर दी और इसे दुनिया भर में कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए अनिवार्य बना दिया। चरखी दादरी टक्कर में अपने प्रियजनों को खोने वालों की यादों में इस हादसे का दर्द अभी भी ताजा है। इस हादसे में 349 लोगों की जानें चली गई जो अलग अलग देशों, पृष्ठभूमि और सपनों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस हादसे की याद में बनाए गए मेमोरियल्स पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हैं और चिंतन और स्मरण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। चरखी दादरी मिड एयर कॉलिजन हमें याद दिलाता है कि एविएशन में सतर्कता कितनी जरूरी है। ये दर्शाता है कि एविएशन सेफ्टी कोई मंजिल नहीं बल्कि सुधार है, अनुकूल और अतीत की गलतियों से सीखने की एक निरंतर यात्रा है। इस हादसे से मिले सबक आज भी एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आकार देते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्रू ट्रेनिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर को प्रभावित करते हैं।